इसको बोलते हैं कटिंग चाय, इसको कटिंग चाय बोलते हैं। तो जैसे इधर का हर स्टेट का अलग अलग खाना कुछ ना कुछ मशहूर होता है। पंजाब का है मक्की की रोटी, सरों का साग, लस्सी। इधर का पोहा जलेबी है ना, तो सेवई जो भी बोल मैंने खाया है। तो मुंबई की कटिंग चाय है। तो दारा सिंह साहब जब पहली बार मुंबई गए ना, तो ढाबे पे गए, भाई कि यहाँ का फेमस क्या है भाई? कहते सर कटिंग चाय है, ले आओ भाई। वो लेके आ गया ये, उन्होंने पिया, मीठा ठीक है, एक कप ले आओ। कहते मीठा ठीक नहीं, एक कप यही है। तो ये भी होता है, तो उनके लिए तो मीठा ठीक ही है ना, चेक ही किया उन्होंने। तो मुझे वो याद आ गया, कटिंग चाय है, थोड़ी सी याद करवा दिया। देखो चाय के लिए, चाय तो फिर हमारे हिंदुस्तान की एनर्जी ड्रिंक है चाय। हमारे गांव में इतनी चाय पीते हैं ना लोग, तो घर बिना वजह के चाय बोले हेलो, पंजाबी टोन में बोलते, ओ हेलो चाय चढ़ा लो, चढ़ा लो, ओ चाय चढ़ा लो, कोई मेहमान ही आ जाता है, चढ़ा लो। जब चाय बन जाती है बोले फटाफट पी लो, कोई आ ही ना जाए। तो चाय बड़ी पीते हैं। तो मैं सच बताऊं, मैं एक्चुअली सच बता, ये चाय मेरे हाथ में, मैंने खुद 10 साल चाय बेची। हमारी दुकान थी हलवाई की, तो मैं वहां पे अंडे भी बेचे, मैंने छोटे छोटे काम किए जिंदगी में। जो थोड़ा बहुत तजर्बा माइक पे, ये ऐसे कोई किताब पढ़ के नहीं आया, ये जिंदगी को बहुत बारीकी से देखा है, लाइफ को देखा है। और एक ही चीज सीखी है कि कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को। और कई बार हमारी लाइफ में मुश्किल आती है, वो आपको निखारने के लिए आती है। बाद में पता चलता है जब आप एक सहज अवस्था में आते हो, तो बाद देखते हो वो स्ट्रगल नहीं था, वो आपको निखार रही थी कुदरत। तो ये मैंने जिंदगी में सीखा है लाइफ में। तो हमारी दुकान थी हलवाई की, तो उसके सामने ऑडियो कैसेट की दुकान थी। तो उन दिनों में केबल नहीं आई थी, केबल तार, है ना। तो हमारे पास पैसे तो थे नहीं, 100 रुपये लगता था एक महीने का। तो केबल कैच करती थी एंटीना, एंटीना घुमा के ना देखते थे। तो मेरा भाई तो रहा ही छत पे है 10 साल। तो आगे आगे चली। तो मैच उन दिनों में क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। गलती से साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच आ जाए ना, अगर तो ब्राइट कर दो इंग्लैंड वाले गायब, ब्लैक कर दो तो अफ्रीका वाले गायब। ये वाला हमने दौर देखा हुआ है। तो एक बार दिलवाले फिल्म आई सुनील शेट्टी की, मैंने कहा केबल कैच कर रही, फटाफट लाली मेरा भाई चढ़ जा कोठे पे चढ़ जा। तो कैच करते करते दूरदर्शन का एंटीना भी पकड़ लेता था। मैंने कहा चढ़ जा सुनील शेट्टी क्या, सुनील शेट्टी डायलॉग बोल रहा, दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन ऐसे दिलवाले मंडियों में 140 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं। बीच में आ जाती थी कैच करते करते। तो ये चीजें बाद में पता चली, वो किस्से कहानियां सब अब काम बन गया। तो लाइफ में उस समय लगता था ये स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं था, वो स्टडी थी। तो आज मैं जो ज़बानें बोल लेता हूँ, ये सब मैंने अपनी दुकान से ही सीखी है। तो इसलिए ज़िंदगी में जो मेरे से छोटे हैं, बड़े तो तजर्बा है, छोटे हैं तो उनको यही है कि ज़िंदगी में कभी भी, ज़िंदगी हमेशा जिंदाबाद करनी चाहिए। लाइफ एक ही बार मिली है, और कहते हैं कि एक जिंदगी कम होती है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कैसे निकालते हैं नफरत के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़े वाईफाई। एक और है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लो भाई। ये मेरा पर्सनल है। ओके हाँ जी, शादी हुई नहीं, कि करवाई नहीं किसी ने? किनकी नहीं हुई? किनकी? कौन दिखाओ? अरे एक दूसरे को भी बोल रहे हो, जो आपके हालात एक दूसरे को लांछन लगा रहे, होगी भी नहीं यार। 2025 में भी नहीं हुई, नहीं हो जाएगी। देखो शादी जरूर करना भाई, जरूर करना भाई शादी, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ खुशियां नहीं होता। और असली तजर्बा जिंदगी को शादी के बाद ही होता है बंदे को, है ना। शादी के बाद ही होता है, शादी के बाद बंदे को पता चलता है असली जिंदगी का। उससे पहले तो ऐसे ही है ना। आपका असली तजर्बा लग रहा है। हाँ जी, अरे पापा बन गया, छोटे भाई की शादी होगी, इनकी नहीं हुई। अच्छा, ये आपका है बस छोटे भाई। अच्छा, छोटे भाई की आपकी नहीं हुई? छोटे की भी होगी, बड़े की भी होगी। इरादा है ना, इतने स्मार्ट आदमी हो यार, करो भला किसी का।
हाँ ये तो भी छोटे हैं, ये बड़े पैदल आओ यार, आप एक मिनट भाई साहब से मैं अंदर मिला। ये अध्यक्ष महोदय जी के सुपुत्र हैं। जी 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 मिले हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि आप सब भैया बेंगलोर जाते हो। मैं कहा हाँ मैं जाता रहता हूँ। कहते आप जाइए तो वहाँ मेरे दादाजी हैं। तो मैं कहा ठीक है, फिर मैं ज़रूर मिलूंगा। तो आप भी आएंगे वहाँ पे? क्या करते हैं आजकल? अभी बीबीए फर्स्ट ईयर चल रहा है। बीबीए फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं पूरा? नहीं, ये चश्मा पढ़ाई के कारण लगा या वेब सीरीज देख के? आज नहीं बड़े ईमानदार में देखो, एक कहावत है बुजुर्गों की, कहते चावल पके नहीं पके एक से पता चल जाता है, पूरी हांडी नहीं पलटनी होती। तो 10 मिनट बैठ के पता चल गया ये जैसे संस्कार सर ने इनको दिए हैं तो उनकी परछाई इसमें दिखती है, हम्बलनेस। और ये भी मेरी शुभ इच्छा है और मेरी दुआएं हैं छोटे भाई के लिए कि ये भी जिस भी विषय में जो भी अपनी लाइफ में जाना चाहें भगवान इनको पूर्ण करे और इनको सद्बुद्धि दे और तरक्की दे, ताकि ये भी अपने दादा की तरह मम्मी पापा की तरह समाज की भलाई करें और उनका नाम रोशन करें। क्या बात है दिनों दिन हसीन हो जाते हो, क्या बात है दिनों दिन हसीन हो जाते हो। असर नागदा वालों का है या फेयर एंड लवली लगाते हो? वैसे ये देखो फेयर एंड लवली का मैंने ना, जब मेरी शादी, हमें पंजाब में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था पहले का, थोड़ा मैं सांवला था। अब तो मुझे पता चल गया टावर डॉग हैंडसम लड़कियां पसंद करती हैं। पहले मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स था।